हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ। और हम आए कॉफी विद समा आज स्पेशल अपीयरेंस के साथ। आज का जो कॉफी विद समा है वो म्यूजिकल शो होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज के जो हमारे खास मेहमान हैं पाकिस्तान के मारूफ गुलकार हैं। उन्होंने रवायती और फोक गानों से बहुत मकबूलियत हासिल की और अपना करियर का आगाज़ 7 साल की उम्र में किया। तो नईम साहब, बहुत शुक्रिया सस्पेंस छोड़ने के लिए। और बहुत ही वर्सटाइल आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े घराने से इनका ताल्लुक है। और मैं जो है इनको अगर प्रिंस ऑफ फोक कहूँ तो बेजाना होगा। उसके अलावा क्लासिकल भी गाया, नीम क्लासिकल भी गाया और कवाली भी जो है जब इन्होंने की तो बड़ी एक इनफरादियत लगी मुझे उस कवाली में। ये बिल्कुल जो है बीइंग ए लिसनर मैं ये बात कर रहा हूँ आपके साथ, मैं ज़्यादा दिल हायल नहीं होना चाहता। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, बहुत खूबसूरत इंसान। मेरी मुराद है नदीम अब्बास लोनेवाला से। वेलकम टू द शो सर। वेलकम टू कॉफी विद समा सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत शाम में इतनी प्यारी और मज़ेदार कॉफ़ी के साथ आपने मुझे याद किया। देखिए कॉफी जो है ना, बुशरा कॉफी का बहुत ख्याल रखती है। वो इसलिए कि कॉफी विद समा करनी है। अच्छा। तो वो एक गेस्ट ने कह दिया था कि भाई कॉफी विद समा में अगर कॉफी नहीं है तो फिर उसका क्या फायदा। और आप वैसे भी कॉफी शौक से पीते हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल। तो आगाज करते हैं जी। इसका जो पैटर्न है, आपने हमारे शोज कुछ देखे भी हैं और आप तारीफ भी कर रहे थे। मेरा बहुत फेवरेट शो है, मुझे जब वक्त मिलता है और उसमें गेस्ट आपके जो भी हों, मेरी जो मरकज़ी नज़र होती है वो आप होते हैं। थैंक यू। क्योंकि आपसे मतलब डिफरेंट तरह के आपके देखे हैं इंटरव्यूज़ भी, और लेकिन इसमें आप बहुत एक आपका और अंदाज है और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे। और वैसे भी मतलब जब भी कोई आर्टिस्ट आते हैं यहाँ पे या जब, तो इतनी खूबसूरत बातें होती हैं आपकी उनके साथ कि दिल करता है कि आपको देखें, उनको सुने। अच्छा खान साहब, जब आपकी बात होती है और बड़े खान साहब का जिक्र ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। और नदीम अब्बास लोनेवाला जो है वो दुनिया जानती है कि लेजेंडरी अल्लाह दिता लोनेवाला के साहबजादे भी हैं और एक बहुत बड़ी लेगेसी जो है अल्लाह दिता लोनेवाला छोड़ के गए, बिल्कुल, जिसको नदीम अब्बास लेके अब चल निभा रहे रहे हैं। हाँ जी। जब 7 साल की उम्र में आपने अपना करियर स्टार्ट किया जी, तो वो पहले 7 साल बचपन में क्या चलता था, कैसा माहौल था, और एकदम से जी, पीटीवी चैनल पे आ जाना, सारा जरा शेयर करें हमारे जी। साथ। जिस दिन हमारी रिकॉर्डिंग थी पाकिस्तान टेलीविज़न पे, मैं उस वक्त 7 साल का था और एक प्रोग्राम चलता था सजरे फुल। हाँ जी। और उसमें सूफ़ी फोक का एक गीत गाना था और वो एक बच्चे के लिहाज से वो मुश्किल टेम्पो थी, कंपोजिशन भी मुश्किल थी। और अब्बू का वो एक गीत था रमज़ान केड़े वेले, तो वो मुझे बहुत वो पसंद था बचपन से ही बहुत ज़्यादा। और फिर वो उसकी ट्रेनिंग कराने वाले वो ख़ुद थे, तो वो मुझे लगा ही नहीं, बस मुझे एक एक्साइटमेंट थी उस दिन कि मेरी स्कूल से छुट्टी हुई है। वाह। कि आज तब वो सबसे बड़ी बात आज होती है, स्कूल स्कूल में से जाना छुट्टी पड़ेगा करना। और हम पीटीवी पे जा रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो मतलब एक जिसे कह लें ना, जब वहाँ पहुँचे Excitement और charm। पहली दफा म्यूजिक रास आया था। अब तो अब तो बहुत उदासी नजर आती है ना आपको हर जगह। इवन के बहुत सारी रौनक और बहुत सारे रश के अंदर भी उदासी कहीं ना कहीं चमक रही होती है। तो उस वक्त आबाद थी हर चीज़, लोगों के पास शायद पैसे इतने नहीं होंगे लेकिन खुशियाँ बहुत ज़्यादा थी, चेहरे जो थे वो रोशन थे। और पीटीवी के अंदर जब आप जाते थे तो ऐसे लगता था कि आप किसी अलग दुनिया में आ गए। इतने इतने बड़े लोग वॉक कर रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई रेसल कर रहे हैं, कोई म्यूजिक बना रहे हैं। तो वो एक मतलब वो एक दुनिया ही अलग थी। जो पहला आइटम आपने परफॉर्म किया था उसकी तैयारी में कितना टाइम लगा था और आपको पता था कि आप कहाँ परफॉर्म करने जा रहे हैं और वो तैयारी किस तरह हो रही थी? मसलन कौन करवा रहा था, कैसे करवा रहा था? जी, अबू ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि यार ये एक चीज़ याद कर लोगे? मैंने कहा जी कोशिश करता हूँ। तो खैर वो मुझे जब उन्होंने, उनका अंदाज़ ऐसा था और वो इस तरह से यानी शफीक अंदाज से वो बात समझाते थे, बताते थे कि वो दूसरी दफ़ा रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्या बात। और फिर मुझे भी यानी उनकी दुआ भी थी और मालिकों का करम, एक ऐसा उस्ताद की भी दुआ थी, अब्बू की भी, पहले उस्ताद तो वही हैं। और फिर बहुत सारी दुआएं मिल जाती हैं ना, तो मुश्किल चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें तो आप करते होंगे ना बचपन में, तो उन्होंने शायद फैसला किया होगा कि ये चीज़ आप करोगे पहली पीटीवी पे जी, या
उन्होंने बनाई आपके लिए कि आपने ये गानी है? जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हम 3 भाई हैं, और अब्बू ने, बाकी भी शरारती हैं या बाकी मुझसे शायद थोड़े से कम होंगे, थोड़े से? तो उन्होंने बुलाया, ज़हीर भाई बड़े भाई हैं, तो भाइयों में उन्होंने उन्हें बुलाया। ज़हीर भाई से मेरी बड़ी हाँ दोस्ती जी, है। उन्होंने कहा हाँ जी म्यूज़िक का क्या प्लान है? उन्होंने कहा जी, हम रियाज हमारा इकट्ठे शुरू हुआ था, अच्छा हम तीनों भाई गाते थे। अच्छा, तो एक दिन उन्होंने देखा कि ज़हीर अब्बास का इंटरेस्ट कम है म्यूज़िक में, ओके। उन्होंने महसूस किया, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा हाँ जी आपका क्या इरादा है, मेरी लेगेसी को लेके आगे आप चलना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा जी ये बड़ा टफ काम है, रातें जागना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, तो मैं एसी वाला रूम नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, पढ़ते रहें। उन्होंने मेरिट पे उनको साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है। साथ वसीम भाई को उन्होंने बुला लिया, वसीम अब्बास, उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा हाँ जी आपका क्या प्लान है? उन्होंने कहा जी मेरे भी ख्यालात कुछ ज़हीर अब्बास से मिलते हैं, तो मैं भी मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब अल्लाह देता होने वाला साहब 3 बेटों से बात कर रहे हैं। हाँ, दो और तो दो पहली ने माइनस हथकड़े हो गए करते ना। हैं। हाँ। उन्होंने कहा जी ये टफ जॉब है, तो ये मतलब मैं, वसीम भाई ने कहा कि जी मैं पढ़ने के लिए मुझे बाहर जाना है, तो मैं समझता हूँ कि मैं इसके लिए मौजूद नहीं हूँ। हालांकि वो इतने अच्छे कंपोज़र हैं, काफ़ी सारी उनकी कंपोजिशंस अब्बू ने भी गाई, मैंने भी गाई, और वो उन्होंने कहा जी कि ठीक है अब सीख रहे हैं, जब तक हैं इधर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि प्रोफेशनली हम इसको नहीं करना चाहिए। अब्बू ने साथ ही मुझे भी बुलवा लिया, उन्होंने मुझे कहा हाँ जी हाँ जवान तेरा की प्रोग्राम। अच्छा, मैं कहा जी अब दो से इनकार वो हो चुका विड्रॉ है कर चुके और हैं। आपको पता कि वो विड्रॉ कर चुके हैं। मतलब मुझे और इतला अब तो ज्यादा मुश्किल मुझे हो गया। इतला मिल गई कि वो ये नहीं, उन्होंने अनाउंस कर दिया और अब्बू ने उनसे पूछा, और ये जब तक मैं अंदर से ना, अब मैं जंप कर रहा यानी था। कि इस तरह के लेजेंड से बंदा गाने की इजाजत मांगता है। हाँ। उन्होंने ना गाने की इजाजत मांगी, जो उन्हें दे दी खान साहब ने। हाँ जी, उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, जो उनका जबरदस्ती नहीं। ना उन्होंने कहा जो ओके, मुझे, उन्होंने कहा हाँ जी आपका क्या प्लान है, आपने भी अगर छुट्टी लेनी है तो आज ही ले लें, अच्छा। ताकि फिर मैं इजी होके, मुझे पता हो कि मैंने ही करना है और मैं ही, जब तक मैं हूँ मेरा ये चलेगा सिस्टम। मैंने देखा कि यानी वो थोड़े से डिसहार्ट लग रहे थे मुझे। तो आपने अंडर प्रेशर होके हाँ किया नहीं, या मेरा से? शौक भी, मैं अंदर से मचल रहा था कि कभी मुझसे भी पूछें ये बात। अच्छा, ठीक तो ठीक ठीक। उन्होंने यानी जब मुझसे पूछा हाँ जी आपका क्या प्रोग्राम है, मैंने कहा जी जो आपका प्लान है मेरा भी वही है। वाह। तो जबरदस्त। उन्होंने कहा पक्की बात है, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा जी जितना भी मुश्किल है, अगर आप कर रहे हैं तो मतलब मैं भी करूँगा। आप और मेरे अंदर शौक पैदा हुआ था, नहीं भाई ये बहुत मज़े की बात है, ये मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन भी ये सुने। हमारे फैंस होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, शहर में हैं या कहीं भी हैं दुनिया में, उन सब के फैंस होते हैं। मैंने अपने वालिद के मुरीद देखे। अच्छा, वाह, वो फ़ैन नहीं थे, क्या बात है। वो उनके आशिक थे, और अभी भी यानी हम जहाँ भी जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, इस तरह का उनका इश्क करने वाला बंदा हमारे क्या बात सामने आता है, और मुझे वो मिलते हैं वो लोग, यानी मुझे शर्मिंदगी होती है कि यार ये तो मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उनसे। क्या बात है। तो वो जो उनका जो एक अंदाज़ है या उनकी जो शख्सियत थी, हमारी यानी गाड़ी जानी है एक मेले के अंदर, हज़ारों दुनिया वहाँ मौजूद है, और स्टेज तक जाते हुए हमें 1.5-2 घंटे लग रहे हैं, यानी गाड़ी नहीं जा पा रही है, इतना रश है, और वो आगे बैठे होते थे तो सारी दुनिया उन्हें देखती थी, हमारी गाड़ी के शीशे चूमते थे लोग, यानी वो जैसे वो कहते हैं ना कि वो वाली मोहब्बत, यानी गाड़ी के ऊपर वो हाथ रख के खड़े में कि खान साहब अंदर बैठे हुए। अच्छा सर, वो जरा उस माहौल में हमें रहने दे थोड़ा सा। अब आप आ गए और खान साहब साथ आए थे पीटीवी? जी वो आए थे। अच्छा, आए थे जी। अब पहली परफॉर्मेंस है, कैमरे ऑन है, तो हालत क्या थी? हालत ये थी कि मुझे अब्बू ने कहा कि आपने नहीं देखना कि सामने कौन है, अच्छा। और बिल्कुल घबराना नहीं है, और जो आपको याद है वो कॉन्फिडेंस से आपने गा देना। वो गाना क्या था, जरा वो तो सुनाइए जरा हमें थोड़ा गाना सा। तो सुनाइए। वो तो आप सुनाइए। उस जमाने को वो क्या रिकॉल था? किस तरह करते हैं? हाँ, वो थी एक उनकी सूफी पंजाबी है। जी सर प्लीज। रमज़ान केड़े वेले लायो नी, रमज़ान केड़े वेले लगी हमें लग गईयां नी सावल नाल,
रमज़ान केड़े वेले लाजो नी रमज़ान केड़े वेले लगियां लग गईयां नी सावरे नाल रमज़ान केड़े वेले चिट्टे चिट्टे चावल माही विच दुध माझा चिट्टे चिट्टे चावल माही विच दुध माझा तली ते कटोरा लेके खलिया है तली ते कटोरा लेके खलिया में अजर खमाए में यार रमज़ान केड़े वेले लायो नी रमज़ान केड़े वेले लगियां में लग गईयां नी सावल नाद रमज़ान केड़े वेले। बहुत प्यारा आपने, मैं एक बहुत बात प्यारा। आपको बता दूं और नाजरीन को भी। ये 7 साल की उम्र ना में जी सर, मैं यही कहने लगा जबरदस्त। था कि जितनी ये मुश्किल कंपोजिशन है और जबरदस्त। अब इतनी बड़ी लेगेसी, और यहाँ पे किसी भी फनकार का ये आखिरी गाना होता है जो 70 साल की उम्र में वो जी, गाता जी, है, वो जी। 7 साल की उम्र में आगाज कर ये रहे हैं। आगाज किया बस आपने। ये उनकी दुआ है। और मैं ये मतलब उस दिन भी ये हुआ कि हमने वो रिकॉर्डिंग शुरू हुई, मुझे ये पता ही नहीं लगा कि कब वो ख़त्म हो गया। एकदम से क्लैप आई तो मुझे अचानक से अंदाज़ा हुआ यानी कि आप उसको उसी वक्त हाँ, वन टेक रिकॉर्डिंग और अच्छा। वो यानी डन हो कमाल है, गया। कमाल। और जब वो ख़त्म हो गया तो अब वो आए और मुझे बड़ा उन्होंने प्यार किया। तो मैंने कहा जी हो गए, मतलब मैंने गा लिया। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा गा लिया आप। वाह 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 वाह। कौन से ऐसे गाने हैं जिसके बाद आपको स्टारडम फील हुआ, महसूस किया आपने, जिससे आपको शोहरत मिली? मैं बहुत मतलब एक अरसा रहा इस तकदो में, और स्ट्रगल जो है वो एक, जैसे कहते हैं ना कि रंगरूटी एक प्रोसेस है, उससे गुजरना पड़ता है और गुजरना चाहिए उससे। क्योंकि उसमें ज़ाहिर बात है मुश्किल तो होती है, मेहनत भी होती है और आपको पूरी जान मारनी पड़ती है। लेकिन ये है कि उससे आपको आसानी बहुत हो जाती है। मतलब मेरी आज तक की जितनी लाइव परफॉर्मेंस है शायद उसी प्रोसेस की वजह से मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। हम 3-4 घंटे के शोज भी करते हैं। अच्छा, एक जो मुल्क की शोहरत होती है, जो बुशरा का सवाल है, और जी मैं वही बता जो यूरोप और अमेरिका के जब आपके टूर शुरू होते हैं, इंटरनेशनल जो आपका गाना है, जो आपके घर का गाना है और जो आपके अंदर का गाना है, वो तो आप गा रहे हैं जी, लेकिन एक ऐसा गाना आप करते हैं जो आपको शोहरत की बुलंदियों पे ले जाता है। अच्छा मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग, मैं फोक म्यूजिक कर रहा था, रिकॉर्डिंग्स भी थी, गाने भी अपनी सतह पे वहाँ चल रहे थे इलाके में, या जैसे एक देहाती एक सर्कल के अंदर बड़े मज़ेदार गाने चल रहे थे। फिर मुझे लगा, मैं जब रोज़ शोज करता था अब्बू के साथ भी, कुछ मेरे फिर अपने भी शुरू हो गए, तो मतलब मैं ये सोचता था कि ये शायद मुझे इस स्टेज से थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, मतलब मुझे और आगे जाना। तो वहाँ उस वक्त वहाँ का तो फिर मैं माइकल जैक्सन हो गया ना। यानी हर जगह शोज हो रहे हैं, पब्लिक है, फैंस है। तो मैंने एकदम से मैंने अब्बू से कहा, मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, आप मेरे लिए दुआ करें, अब मैं लाहौर जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाके कुछ और म्यूजिक, अच्छा चलता बिजनेस छोड़ के, यानी मुझे पैसे भी मिल रहे थे और शोज भी थे, तो मैंने कहा कि मैं सोलो फ्लाइट आपने ली, मैंने कहा जी मैं अब लेट्स सी के, और लाहौर आ गया। मैंने कहा लेट्स सी कि अब क्या बनता है। लेकिन एक तो एजुकेशन का भी था, मैंने एजुकेशन के बहाने में निकला वहाँ से। मैं कहा जी मुझे ग्रेजुएशन करना है। चनियोट से आप जिंदा दिलों के शहर में आ गए। चनियोट से लाहौर आ गए और फिर यहाँ आके यानी म्यूज़िक होता रहा, चलता रहा। बीच में फिर मैंने देखा कि मैंने अब अब्बू से भी मैंने कहता था कि जी यहाँ यानी वो बात नहीं हो रही जो होनी चाहिए, तो मुझे ये भी होता था कि वहाँ जाऊँगा तो वो भी एक यानी उन्होंने कहना है कि हमने पहले ही तुम्हें कहा था कि ये तो तुम्हारी अपनी मार्केट है, तुम्हारा अपना सिस्टम है। तो खैर मैं यानी डटा रहा। फिर एक गाना आया बिस्मिल्लाह करा, और वो बग्गा भाई ने उसको ये मैंने सुना है भी आपसे। जी, उसका म्यूज़िक किया और लिरिक्स उसके जो थे वो हमने एज इट इज़ रहने दिए, कंपोजिशन एज इट इज़ रहने दी, उसको थोड़ा सा उसकी नोक पलक संवारनी पड़ी
ताकि वो थोड़ा और आम फहम हो जाए। और वो दैट वाज द ब्रेक थ्रू। उससे फिर मुझे पूरी दुनिया में लोगों ने जाना, और जिसे कहते हैं ना कि वो एक जो स्टारडम वाली आप बात कर रहे थे, वो फिर वहाँ से वो सिस्टम। अच्छा, जिससे आपको ब्रेक थ्रू मिला, अगर वो हमें सुना देंगे तो हमें जरा ब्रेक मिल जाएगी। हाँ, और मैं कब से वेट कर रही हूँ कि मैं इनसे फरमाइश करूँ। जी जी, आपकी फरमाइश के बगैर ही मतलब। चलिए जी, बिस्मिल्लाह सुनाइए। हो माड़ा ते माड़ा सही यार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा, हो बिस्मिल्लाह करा। असा ता चुन के यार बनाया शौकां दा, खबर केड़ा मुल लगदा इन्हां लोकां दा, ओए साडा तां माही सरदार जो है, कुछ भी होवे साडा प्यार जो है, क्यों ढोले दा क्यों माये दा गिला करा मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। वाह वाह वाह, क्या कहने। ये आपकी अंगूठी के ना डायमंड्स बहुत चमक रहे हैं। अच्छा क्या मुझे गिन के बता सकते हैं कितने लगे हुए हैं? अच्छा, मैंने वैसे कभी गिने नहीं है क्योंकि मैं डायमंड्स का शौक है आपको? अच्छा, मुझे ज्वेलरी का, काफी सारी क्योंकि आपने ब्रेसलेट भी पहनी हुई है, काफी रिंग्स सारी भी चीज़ों पहनी का हुई मुझे बहुत ज़्यादा शौक। मुझे चांदी पहनना, शौक मतलब है। उसकी चीज़ें मैं पहनता हूँ, और वो भी अक्सर जब मैं करबला जाता हूँ, हर साल जाना होता है वहाँ पे, तो वहाँ से मतलब मैं लेता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें। तो डायमंड्स का ये है कि मुझे यानी वो सितारे के साथ मिलती हैं शायद, ठीक है। जैसे रिकमेंडेड होता है, तो वो मुझे सूट करता है, तो इसलिए मैं पहन लेता हूँ। अच्छा, वो मेरा सवाल वही है कि बिस्मिल्लाह लखवरी आपने करना है, तो अब कितनी दफ़ा बिस्मिल्लाह हो चुका है? और जब लाहौर आ गए और गाना हिट हो गया, जी, तो फिर जो है क्या सिलसिला शुरू हुआ, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। इसका जो, क्योंकि हमारा स्टाइल थोड़ा सा लोकल म्यूजिक का था, दोड़ा और माया और यानी टिपिकल अपनी लैंग्वेज के गीत, और अपना एक म्यूजिक का उसका अंदाज भी, तो ये बिल्कुल ही उससे अलग एक मॉडर्न सी चीज़ थी उस वक्त। और सराइकी या हमारा जो लोकल म्यूजिक था, उसकी शायद ये पहली चीज़ थी कि जिसने डोर ओपन किया है, यानी इस पूरे कोक स्टूडियो और ये सब चीज़ें बाद में आई, और इन्होंने यानी ये हमारी लोकल प्रोडक्शन थी, और इसने इंटरनेशनल मार्केट में एक दफ़ा हलचल मचा दी थी म्यूज़िक के लिए। वो जो दौर था, वो तो आप बिल्कुल बने बनाए मॉडल थे खुद भी। जी, और जो है ना, उस वक्त तो दूसरे सिंगर की ख्वाहिश होनी चाहिए थी, अगर मैं बना रहा होता कि आप मॉडल हो उनके गानों में, तो बिस्मिल्लाह करा हिट हो गया, तो ख़वातीन वगैरह पीछे फिर उस वक्त फोन शोन आना शुरू हो गए, फैन। आपको पता ही है? नहीं, मुझे लड़कियों ने कभी तंग किया हो? मुझे क्या, मुझे कुछ पता नहीं है, ये मैं शो होस्ट कर रहा हूँ। जी, डेफिनेटली ये इट्स पार्ट ऑफ गेम। जब आपकी कोई आप दुनिया में आपको नाम और इज्जत मिलती है, और आपकी शोहरत जो है वो बढ़ती है, तो उसमें डेफिनेटली सब जेंडर्स आपको सुन रहे होते हैं, और ख़वातीन ज़रा ये है कि उनमें इज़हार मोहब्बत थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, मर्द जो हैं वो छुप जाते हैं। अच्छा, ये सवाल तो हम सबसे ही करते हैं जी, ख़वातीन आप हिट हो गए तो पीछे ख़वातीन आ रही होंगी और फैन मूवमेंट्स। मैं सवाल आपसे डिफरेंट करना चाहता हूँ, ताड़ी वजह तो कभी दो ख़वातीन लड़ियां आपस में? 100 ख़वातीन कभी लड़ियां 100 ख़वातीन कभी लड़ियां, अब तुम ये क्वेश्चन करो। 100 ख़वातीन यानी हो चुके हैं? हो चुका। अच्छा, मैंने भी वैसे सुनी है कि कुछ बड़ी तनकीद भी अक्सर सुनने को आती है आपके हवाले से। जी, आपके ताल्लुकात अच्छा, मुझे मैं जो अदाकारों के साथ, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बता, देखिए, मेरा ये बिलीव है, और मुझे खान साहब ने भी उनकी मतलब मुझसे जब भी कोई बात ऐसी होती थी, ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं तक पहुंचती थी बात। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र ये होती थी कि मेरे घर में मेरे माँ बाप को मेरी अच्छी रिपोर्ट जानी चाहिए। मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने यानी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आया हूँ। तो आपने रिपोर्टर मैनेज किए होंगे जो रिपोर्टें वहाँ देते थे? नहीं, उस टाइम लिफाफे नहीं लेते थे।
ये अच्छी रिपोर्ट जा रही है। और कमाल। उस टाइम ये था कि यानी जो भी कोई बात होती थी, मेरा अपने माँ बाप से रिश्ता ऐसा था, और वो मुझे इस हद तक जानते थे क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से मुझे बनाया था और परवान चढ़ाया था। दुनिया की तालीम से लेके मौसीकी की तालीम तक, दीन की तालीम तक, हर चीज़ उन्हें पता था, उन्होंने मुझे क्या क्या मुझे बताया हुआ है। म्यूजिक और रोमांस का कितना गहरा ताल्लुक है? बहुत। तो फिर किस तरह कोई नहीं, अच्छा मैं आपको वही सिंगर उससे बच सकता वो कह रही थी कि जो कंट्रोवर्सीज या जो इस तरह की बातें मेरे बारे में लोगों ने की और मैंने खुद भी देखी, तो मुझे अब्बू ने कहा कि यानी तुम्हें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे माँ बाप से, फैमिली से। हम तुम्हें जानते हैं तुम कौन हो, तो किसी का ध्यान नहीं देना, अपने काम पे तो वो focus हकीकत भी थी उनमें कुछ या नहीं नहीं? नहीं उनमें मतलब आप ये कह लें कुछ हकीकत होगी उसके अंदर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ Dragged थी, exaggerated थी। उसके साथ यानी साथ मिलाई गई थी, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छा, मैं कभी यानी इन चीज़ों से मुझे घबराहट नहीं हुई कभी भी। हालांकि सिंगर्स एहसास होते हैं, कहा जाता है, तो आप भी हैं। नहीं, मैं हुआ था, मैं उन दिनों, क्योंकि एक काम आपने किया हो तो आपके अंदर उसकी यानी एतराफ़ और होता है, एक आपने ना किया हो और आपके ऊपर जब वो यानी वो करवाया जाए कि ये इसने किया है या ये हुआ है, तो उसको टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई दफ़ा। अच्छा, जिस तरह शायर हजरात जो हैं वो अक्सर किसी ना किसी को सोच के लिखते हैं, तो आप जो है वो कभी मुब्तलाए इश्क हुए और कभी किसी को सोच के गाना बनाया हो? मैंने कोई गाना बगैर सोच के नहीं बनाया। अच्छा, तो और कौन सा गाना किसको सोच के आपने बनाया? मैं इसका आपको एक शेर सुना देता जी सुना। हूँ, अब्बास ताबिश का। जी। मैंने पूछा था कि इजहार नहीं हो सकता, दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। दिल पुकारा कि खबरदार नहीं हो सकता, जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसका मैं एतराफ़ भी कर रहा हूँ। वाह। जिससे पूछें तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। हाँ हाँ, क्या कहने, क्या कहने, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता। एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक मोहब्बत तो कई बार भी हो सकती है, एक ही शख्स कई बार नहीं हो हाय सकता। हाय हाय हाय, क्या जबरदस्त। कहने, तो क्या कहने। मैंने वो जो एक करेक्टर होता है आपकी किसके लिए जिंदगी, आपने ये अभी भी वो सोचा? मैं यहाँ एक चीज़ Back ऐड of the करना mind चाहता क्या, हूँ। कौन है आपके ज़हन में? आज ही जब हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी आज ही इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। तारक करीम खोखर उनका नाम है। उनका शेर है कि जाने क्यों कोई और हमारा नहीं होता, जाने क्यों कोई और हमारा नहीं होता, अब एक मोहब्बत से गुजारा नहीं होता। वाह 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 इत्तेफाक वाह है क्या? वाह वाह वाह। तो ये जो है ना आपको बहुत पसंद आया होगा ये मैं शेर। कहता हूँ कि मैं मतलब मुझे दोबारा ज्यादा वाह निकल रही है। अच्छा जी, ये जो गाड़ी और पेट्रोल वाला मामला है, जी, ये कैसे बना गड्डी तू आइडिया? हुआ, ये एक पुरानी तेल बोली, में पवांदी। हाँ जी, ये किसने कहा, किसने था वैसे? ये अब्बू से मैंने ये बोली सुनी थी, वो गाते थे अपने शोज के अंदर, लेकिन इसका अंदाज कुछ डिफरेंट था, इसके लिरिक्स कुछ और थे। यानी ये एक ही इसे हम कहते हैं माइये, यानी ये माइये थे जो लोकल सतह पे गाए जाते थे। अब्बू ने, मैंने उनसे सुना, मुझे इसकी लाइन बहुत अच्छी लगी और उसके अंदर मंतक जो थी ना वो बहुत आपके लिए शायद ये आम उर्फे अब आप आम गा की के लाइन। सुनाएंगे? वो कहती है कि गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवांदी है, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी। यानी इसका ये है बेसिकली कंट्रीब्यूशन है। कभी आपने उसकी ये अमेरिकन बात सिस्टम, मानी भी सर? कभी गाड़ी लेके भी दी किसी को कभी? नहीं, मैं नहीं दसना चाह रहा। मैं नहीं बताना यार हम देखें, ये तो हम पूछ ही नहीं रहे। बुशरा भी जिद्दी नहीं है, बुशरा भी जिद्दी नहीं सर, है। आप इसके लिरिक्स पे गौर करें ना सर वो कह रही है कि गड्डी तू मंगा दे, जी जी, उसने आपको तेल offer मैं किया पवांदी, ना? हाँ जी, है ना जी। तो आपने ये ऐसे मैं किया? तेरे, अच्छा वो गड्डी तू मंगा दे, क्या मतलब तू गड्डी ले आ, अगर तेल नहीं ना मैं पवा देना। सर गड्डी के लेकिन लिए हमने जाना ही रेंट कार ऐसा नहीं मांग हुआ? रही है। आपने कभी गाड़ी गिफ्ट की? चले आपने इस तरह कर लेते हैं। अपने नहीं, किसी नहीं, अजीज जिससे आप प्यार करते मैंने हो, कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं
गिफ्ट देना बेवकूफ़ी तो नहीं है वैसे। नहीं, लेकिन आपको गिफ्ट देना चाहिए ना। हाँ तो देना चाहिए। ये तुम मौका मिस कर दोगी, पहले वो सुना दिया मेरी गड्डी तू मंगा दे। तो इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है ना इस गीत में, वो है कंट्रीब्यूशन की। अमेरिकन सिस्टम कहते हैं उर्फ आम में दुनिया में इसको, कि सब पूल इन करें और वो दिन मनाएं या वो खुशी मनाएं या वो उसको सेलिब्रेट करें या वट एवर, कि किसी एक बंदे पे बोझ नहीं होना चाहिए। मोहब्बत भी ऐसी चीज़ है टू वे स्ट्रीट कि वो किसी एक पे बोझ बन जाए ना तो वो फिर थक जाता है एक दिन। तो जब तक आप उसको कंट्रीब्यूट ना करें, जब तक उसको थोड़ा सा सहारा ना दें, अपना कंट्रीब्यूशन ना करें, तो वो सहल हो जाती है और वो जिंदगी की। आपके साथ कंट्रीब्यूशन करती है वो? नहीं, अब तो मेरा ख्याल है कि कंट्रीब्यूशन किसी से भी हम बहुत यानी दूर हैं। अब मैं कंट्रीब्यूशन करता हूँ और पहले मैं नहीं करता था। और पहले मुझे लगता था कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। जो भाई जिसकी जो मोहब्बत कर रहे हैं ना वो खुद करे। मेरा यानी मुझे वो यानी कि वन साइडेड मोहब्बत थी। बेबसी किस तरह सवाल करे, बेबसी किस तरह सवाल करे, वो खुदा है तो खुद ख्याल करे। वाह वाह वाह। तो मोहब्बत भी ऐसी चीज है कि जो करता है फिर वो करे। यानी खर्चा उन्हें करना है जिन्होंने मोहब्बत नहीं नहीं नहीं, खर्चे लो नहीं, खर्चे लो नहीं, कम से कम लॉयल मोहब्बत दी इन्वेस्टमेंट थे पूरी करो। और अगर वो नहीं है तो फिर मोहब्बत का क्लेम मत करें। ओके। फिर ये ना कहें कि मुझे इससे मोहब्बत। वाह वाह वाह। अगर उसके अंदर लॉयल्टी नहीं है, अगर उसके अंदर आपकी लॉयल्टी की इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं है। लॉयल्टी आप किसको कहते हैं खान साहब? और ख़ास तौर पे फ़नून लतीफ़ा जो है, शोबिस की जो फील्ड है और म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात कर लें, ये हम किसको लॉयल्टी कहते हैं? एक मर्द जो है एक औरत से ज़्यादा से उसके ताल्लुकात होते हैं तो ये लॉयल्टी टूट जाती है, या औरत का जो है वो उस मर्द के अलावा किसी से ताल्लुक होता है? मैं तो बड़ा खुल के आपसे पूछ रहा हूँ। तो वहाँ आप वो जो क्लेम टूट जाता है लॉयल्टी का? हम इश्क में भी तौहीद के कायल हैं फराज, हम इश्क में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा है। वाह वाह वाह। तो असल में तो कहानी यकता परस्ती की है, अजल से लेके अब तक यही चलेगी। और यानी इसमें लॉयल्टी कहते ही यकता परस्ती को कि कोई एक ऐसा हो कि जिससे बढ़ के आपको कोई ना लगे, और अगर उससे बढ़ के आपको कोई लग रहे हैं तो इसका मतलब है वो एक नहीं है। तो यही इसे इंग्लिश में लॉयल्टी कहते हैं। हाँ साहब, हम गाड़ी में पेट्रोल डालने लगे थे जी। तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहदियां, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहिंदियां, जे मैं माही कोल रवां ते मैं राजी रहिंदियां, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हाँ, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहिंदियां, जे मैं माही कोल रवां राजी रहिंदियां। जबरदस्त जबरदस्त, क्या क्या बात, सुर, क्या बात है। खूबसूरत आवाज। पूरी दुनिया में वैसे तो आप परफॉर्म करते हैं, जाते हैं, टूर्स करते हैं। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, कोई हमारे साथ बड़े नाम आप आज शेयर करें जो स्पेशल आपको बुला के आपका गाना सुनते हैं, ओकेजनली भी सुनते होंगे, अगर उनके कोई घर में हैपनिंग इवेंट भी है वो भी हमारे साथ शेयर करें। कुछ बड़े नाम, जो पॉपुलर नाम की बात कर रहा हूँ, बड़ी तो अल्लाह की ज़ात है, तो वो कुछ हमारे साथ शेयर करें। बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं कि मुझे जिनको गाना सुनाने का मौका मिला है। जी जी। और उनमें सबसे पहला नाम जो है वो खान साहब, मेहदी हसन खान साहब का है। मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ है कि मैंने एक उनकी ये गज़ल थी जो मैंने खान साहब के सामने यानी हाथ बांध के और उनके हुक्म से उनको सुनाई, और रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम। वाह। और ये मैंने खान साहब को सुनाई। फिर सुनाइए, हमें भी सुनाइए। बहुत सारे वो कुछ इस तरह थी। सुनाइए प्लीज। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम,
रोशन जमाल यार से अंजुमन तमाम महका हुआ आतिश गुल से चमन तमाम रोशन जमाल यार से है अंजुमन क्या क्या जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे मौजूदा साबिक, उनमें से भी कभी इत्तेफाक हुआ कभी उनको गाना सुनाने का? उनके जी बहुत सारे, कुछ नाम बहुत सारे लोगों हमारे में साथ। मुशर्रफ साहब के दौर में अच्छा, यानी वो क्योंकि म्यूजिक बहुत लवर ज्यादा। थे और बहुत सुनते थे म्यूजिक, उनके साथ बहुत सारी महफिलें हुई। अच्छा, हाँ जी, खुद भी और- गा लेते थे माइक पकड़ जी के कभी? बिल्कुल बिल्कुल गाते थे। अच्छा, और वो असल में उनको इश्क था म्यूजिक। और उस वक्त वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे President of और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे? जी तब वो भी थे। अच्छा। और फिर जब उन्होंने यानी जब आगे पॉलिटिकल उसमें, तब भी मैंने यानी हमारी बहुत सारी महफिलें कमाल। अच्छा, उनके साथ। तो खुद कभी कुछ गुनगुनाया आपके सामने उन्होंने? जी जी बिल्कुल, हमारी कुछ रिकॉर्डिंग्स शायद पीटीवी के पास भी होंगी, पाकिस्तान डे के ऊपर, फिर 23 मार्च को अच्छा, कराची में, तो हम मिल के गा रहे थे। और वेरी गुड। म्यूजिक सेंस ज़्यादा तो मुशर्रफ साहब को ज़्यादा। सुरीले अच्छा। कान किसके थे? परवेज मुशर्रफ साहब। वो उनको इसलिए थी क्योंकि वो खुद भी, उनकी वालदा भी, यानी वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को सराहते थे और इसे ओन करते थे। तो उनके अंदर वो एक, जिसे कह लेना कि वो एक अंदाज था कि सुनना कैसे है, क्योंकि जिसके अंदर गाने की सलाहियत होती है वो सुनना भी उतना ही यानी अच्छा उनकी है। म्यूजिक सेंस अच्छी थी। बहुत और अच्छा, कदरदान भी थे फन के? बिल्कुल थे, बिल्कुल अच्छा। थे। उनके दौर में आप देखें कि कितना म्यूजिक पे काम हुआ है। हम्म, लेकिन जिस मौसीकी की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो रूह को पाक करने वाली चीज़ है, वो तो इंसान की गंदगी दूर करने वाली चीज़ है, वो तो अंदर से आपको साफ करने वाली चीज़ हो सकती है। मैंने अपने वालिद के सुनने वालों में से बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जब उनका दौड़ा सुना है, उन्होंने उनका गीत सुना है, तो कई सालों की दुश्मनियों की सुलह हुई है उनका म्यूजिक सुन के। मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज़ का। मैं एक दफ़ा जेल के अंदर परफॉर्म करने के लिए गया। जेल में? जेल में नहीं, सिर्फ गाने के लिए या आप जेल में? नहीं, गाने के लिए। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह गाने के लिए। अच्छा। अभी तक तो वो जब मैं वहाँ पे गाने के लिए मुझे बुलाया गया, तो जब वहाँ गया तो मैंने कहा कि आज इवेंट क्या है, मतलब आज पाकिस्तान डे भी नहीं है, उस तरह की वो भी नहीं है, तो ये इस परफॉर्मेंस का मकसद क्या है? तो उन्होंने कहा जी अभी आपको बताते हैं। तो वो जेल सुप्रिटेंडेंट के रूम में 2 लोगों को लाया गया। वो दो नस्लें लड़ रही थी आपस में पिछले कई सालों से। 10-10 बंदे एक दूसरे के मार चुके थे। अच्छा, और दोनों को इकट्ठे बंद किया हुआ था? नहीं, मतलब थे अलग अलग, लेकिन वो जब आए रूम में, तो जैसे ही वो आए तो मेरे उन्होंने हाथ चूमे, उन दोनों, वो जो कैदी थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप हमारे मुर्शिद के बेटे हैं। तो मैंने कहा कि वो यानी अब्बू तो मुरीद नहीं करते, उनके तो फैंस होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे वो मुर्शिद इस लिहाज से हैं। उनका एक दौड़ा हमने सुना, उनकी यानी वो शायरी जिस अंदाज से उन्होंने बयान की है, जो वो एक रंग जिस तरह से वो हमारे कानों में पहुंचा, हम दोनों बैरकों में वो सुन रहे थे। वो अंदर टेप प्ले करके या फ़ोन पे या किसी तरह जब प्ले करते हैं तो वो सबको सुनाई देता होगा। तो वो जो दुश्मन थे उनके, वो भी सुन रहे थे। और वो भी फिर उसी शाम को उन्होंने कहा जी कि हम मिलना चाहते हैं आपस में। तो जब वो मिले तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने कहा खान साहब दा थोड़ा सानू समझ आ गया, अब इस और दुश्मनी, सुलह हो गई? उन्होंने कहा इस दुश्मनी को ख़त्म ये करें। कौन सी जेल की बात है? ये साहिवाल जेल की। आईजी साहब, ये सुने, जबरदस्त। नदीम अब्बास साहब ने साहिवाल जेल में जो है गाना गाया और 2 खानदान जो थे जिनकी दुश्मनी चल रही थी, इतने मर्डर हो गए और उनकी सुलह हो गई आपस में। और आपसे क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा पूरे पंजाब में। आप जो है यहाँ भी जो खानदान 2 आपस में लड़ रहे हैं, किसी वक्त नदीम साहब का उन्हें गाना सुनाएं, उनकी सुलह करवाएं। कोई सियासत से है थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट? सिर्फ
देखने सुनने की हद तक लाइकिंग डिसलाइकिंग वोट कास्ट करते हैं जी कभी? मैं करता हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। 18 साल तो होगी ना आपकी एज अब? होने वाली है। होने वाली है। लेकिन मैं किसको उससे वोट दिया पहले था वोट का मैं ये पूछ सकती हूँ किसको वोट दिया था आपने? नहीं, वो नहीं पूछ सकते। औरत से उम्र और वोटर से वोट नहीं पूछ सकते। अच्छा, तो वैसे सियासत से है आपको इतना तो है ना कि यार ये सेटअप ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इस तरह जो बुशरा पूछना चाह रही है और मैं तो कम से कम नहीं पूछना चाह रहा, इस तरह नहीं, हम इस तरह कर लेते हैं कि हम पॉलिटिशियन का नाम लेंगे, आप उसके लिए एक अस्थाई कोई भी फौरन गुनगुना देंगे जो आपके ज़हन में आए। ठीक है जी, इस तरह कर लेते हैं। तो बुशरा पहला नाम आप ले लें। मरीम नवाज। सीएम पंजाब है, पहली खातून वज़ीर-ए-आला पाकिस्तान की, उनके लिए ये कोई अस्थाई मरियम नवाज के लिए। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। हाँ साहब, जब मरियम नवाज की बात करते हैं तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके लिए भी। तुम्हें दिल लगे भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। नवाज शरीफ। उनके लिए है रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। शहबाज शरीफ साहब ने यही कहा कि उन्हें लंदन से बुला लिया, अब वापस नहीं जा रहे वो। इमरान खान। दरा मैनू सोचा दिया दे गया सुगाता, सुख माही नाल ले गया, नाल दुखां दे करा के मुलाकाता, सुख माही नाल ले गया, मैनू सोचा दिया दे गया सुगाता। आसिफ अली जरदारी साहब के लिए करें, और ये ज़हन में रखें कि वो मफामत के बादशाह हैं और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करें। हाँ अखियां उड़ीक दिया दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, छेती आजा ढोलना में तेनू, अखियां उड़ीक दिया सजना तेनू, अखियां उड़ीक दिया। बुशरा खान को देख के पहला गाना कौन सा ज़हन में आता है फौरन? किन्ना होना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर वेखदा रवां, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। क्या बात है। बस छोटी सी एक गेम और है, दो ऑप्शंस हम देंगे, एक नाम आपने चूज करना, यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों में से अगर एक का इंतखाब करना पड़े तो आपका इंतखाब ये है। तो मलका तरन्नुम नूरजहां या लता मंगेशकर? मलका तरन्नुम नूरजहां। राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम? उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब। शान या मोहम्मद राना? शान। शाहरुख खान या सलमान खान? सलमान खान। रीमा या मीरा? मीरा। करीना कपूर या दीपिका पादुकोण? दीपिका। बाबर आजम या विराट कोहली? बाबर आजम। इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान शरीफ। वाह वाह, गुड क्या वन, अच्छा, गुड क्या वन। अच्छा। मायरा खान या सबा कमर? सबा कमर।
लाहौर या कराची? लाहौर। उमर शरीफ या मोइन अख्तर? मोइन अख्तर। आज का जो कॉफ़ी विद सनम तो म्यूजिकल शो लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आपने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं और हमारी सारी फरमाइशें जो पूरी की है। थैंक यू वेरी ये मच। बताइए, आप अपने गले की सेहत के लिए क्या रूटीन रखते हैं? खाने पीने की चीज़ों का परहेज करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल। ये जब हम बैक टू बैक शोज़ कर रहे होते हैं तब बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ठीक रहना चाहिए सारा, क्योंकि गला है उसको रेस्ट भी चाहिए बिल्कुल, है। बिल्कुल। इंसान थक जाता है ट्रैवल से, परफॉर्मेंस से, और फिर उसमें यानी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी रूटीन में आती हैं। मैंने अपने वालिद को देखा, फिर ख़ुद भी, तो लेकिन वो तो एहतियात नहीं करते थे, और उनका तो यानी गला एक और ही तरह का था। वो गोलगप्पे भी खा लेते थे। गवैयों की तरह शौकीन है खाने पीने के बहुत ज़्यादा। या चूजी हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा। क्या खाते हैं? देसी खाते हैं क्या? मैं देसी ज़्यादा खाता हूँ। खुद कुकिंग करते हैं? नहीं खुद कुकिंग नहीं करते? नहीं, मुझे कभी अल्लाह ने ऐसा मौका नहीं दिया। आपने गले के लिए किस चीज़ की कुर्बानी दी कभी? ठंडा अवॉइड करता हूँ, हम्म, खट्टा यानी वो बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। बहुत बहुत सारी दफ़ा। कॉन्सर्ट से पहले कुछ थोड़ी देर खाना पीना छोड़ते हैं कुछ? मैं वैसे खाना आफ्टर परफॉर्मेंस खाता हूँ ज़्यादातर, और वो भी घर का खाता हूँ। मैं बाहर बहुत कम। और अगर भूख लगी हो तो क्या करते हैं? कुछ भी, मतलब मंचिंग के लिए मीठा मंचिंग के खाते लिए हैं? मीठा का कुछ शौक थोड़ा है बहुत आपको? कुछ खा लिया। हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताएं, यूजुअली स्टारडम के साथ पैसा भी आता है, तो आपका लग्जरी ऑफ लाइफ क्या है? मैं क्योंकि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट का बेटा था सबसे पहले, तो मैं जब मैट्रिक में पढ़ता था स्कूल में, जी। तो तब मेरे पास गाड़ी होती थी अपनी। तो हमें वो सारी चीज़ें जो थी वो यानी उससे आगे निकले हुए थे। मुझे ये लगता है कि ये मैं नहीं, मेरे दोस्त या जो मुझसे वाबस्ता लोग हैं वो ये कहते थे कि तुम बचपन में भी ऐसे थे, और अब जब अल्लाह ने यानी तुम्हारा एक अपना नाम किया है, एक अपना सिस्टम है, तो तुम्हारी तबीयत में वो बदलाव नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो पैसा और ये चीज़ें हैं यानी ये ठीक है, ये आती हैं उसके साथ साथ शोहरत के साथ, लेकिन आप इनको बर्दाश्त कैसे करते हैं? तो अपनी लग्जरी को मैं उतना ही मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ। शॉपिंग का शौक है? मैं ज़मीन पे सोता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं नीचे फर्श पे सोऊं, कल और रात आप फर्श पे सोए थे? मैं फर्श पे। उसकी वजह ये है कि एक तो कमर भी ठीक रहती है और इंसानियत भी ठीक रहती है। शॉपिंग का शौक पूछा है मुझे। जी, शॉपिंग का है मुझे बिल्कुल खुद शौक। करते हैं अपने पैसों से? अक्सर कोशिश करता हूँ कि मैं अपने यानी कि आपको गिफ्ट्स आते होंगे ना? और ज्यादा अच्छा कब लगता है, अपने पैसों से करना या मुझे हमेशा ही अपने पैसों से। मैं वो चीज़ पहन ही नहीं सकता जो किसी के गिफ्ट देना क्या पसंद है आपको? या किसी को सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट अब तक आपने क्या दिया आपकी नजर सबसे में? एक्सपेंसिव गिफ्ट तो मैं खुद हूँ जो मैंने हम्म, दिया है किसी को। और फिर उसके बाद गीत मेरे, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए उसके जो गीत होते हैं वो मतलब ऐसे नहीं होते, वो उसकी बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी रातों की जागना, और वो यानी उसकी फीलिंग्स होती हैं उसके अंदर। भाभी आपको बहुत मुबारक हो, आपको इतना कीमती गिफ्ट मिला है। हाँ। लेकिन अभी 10 केड़ी भाभी यार अब वो केड़ी भाभी वाला, मैं तो मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। नहीं, एक ही है हमारी। नहीं, शादी आपने एक ही की है? जी जी, मेरी हर दौर में एक ही शादी होती है। और और जो आप YouTube पे जो आप YouTube पे और इधर उधर जब मैं भी सुनता हूँ तो मुझे बड़ा मजा आता तो है। यानी कि आपने ये जो एक दो कबूले कबूले आ रहे होते हैं आपके हवाले से, ये नहीं, एक नहीं, ही वो rumors है? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि ये दौर ऐसा आ गया है, ये वक्त ऐसा आ गया है कि इसमें मैं कई दफ़ा अपनी कई हुई बात जो है ना वो दोबारा रिपीट सुनता हूँ कि यार मैं की थी से ये मैंने की है, मैं ये नहीं कर सकता। और क्योंकि ये है इस वक्त लफ्ज़ों की जंग है, जी जी। वीडियो की, ऑडियो की, सोशल मीडिया की। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आप शो में तशरीफ लाए। जी, प्रिंस ऑफ फोक उस्ताद नदीम लोनेवाला हमारे साथ मौजूद थे। पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया, और आज के शो में हमने कोशिश की उनके करियर के, उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं को उजागर किया जाए जो शायद आज से पहले कभी ना हुए हों। बिल्कुल ठीक बात की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप आए शो में तशरीफ लाए। और आज का जो कॉफ़ी में समा था वो यकीन जाने म्यूजिकल शो लग रहा था, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे गाने गाए इन्होंने। इसी तरह देखते रहे नाज़रीन कॉफ़ी में समा। फिर से मुलाकात होगी आपके फेवरेट गेस्ट के साथ, लेकिन आज के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।